यू तू फिर मारे सरकार की लुटेरा क्या सारे की मैं पानी छोड़ता तू सनी दुनिया नहीं अदालत में उलट कर नहीं छोड़ता उसी मारे पीर दे बारे गला करने सारे इसकी समझाओ। ओ हमें डराओ ना, हमारी पुलिस के पास भी डंडा पीर होता है। तुम्हारी इस जलियत पे इतने डंडे पड़ेंगे ना कि ये सारी मुरीदी तुम्हारी लाल हो जाएगी। और फिर ये पीर ना पीर से इतवार तक चलता है। मारे ना ज्यादा पुलिस पुलिस ना करो, मारे सरकार उन्होंने डेरे ऊपर मारा मतलब आस्थाने ऊपर ए सारे पुलिस वाले आके लंगर खाने। वैसे ये लंगर वाली बात ना मुझे बहुत पसंद आनी होनी पसंद है जी गल्ला क्यों सारे पुलिस वाले अच्छने सारे सियासतदान अच्छने असने आस्थाने ऊपर। अच्छा पहले तो तुम लोग मजबूरियों से खेल रहे थे और फायदे उठा रहे थे, ये सब लोग क्यों आते तुम्हारे आस्थानों पे? वो आस्थानों पे क्यों ना आए जी, आस्थाने थे तान के असने पीर साहब ने अपने 23-24 वोट थे। आहा क्यों ना सुन। वैसे सही कहते हैं, मुरीद जितना जाहिल हो मुर्शिद उतना ही कामिल होता है। नाजरीन ये जाली पीर अब अपने मुरीदों के वोट भी बेचते हैं और जाहिर सी बात है जो लोग वोट खरीद रहे हैं वो इनकी सपोर्ट जाने के डर से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते और फिर इन जैसे कम अकल मुरीद कहते हैं कि जी ये सब तो हमारे मुर्शिद की बरकत है, जिस पे हाथ रख दिया वो जीत गया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटते हैं मजहब को ढाल बनाकर, यहाँ तक कि अपने मुरीदों की जूतियां तक नहीं छोड़ते। ये हो गया ऐसा गलत है तो फिर लोग क्यों अच्छने ऐसा ने सरकार कोल है दूरों दूरों लोग अच्छी गए थे उन्होंने गुन गाने है मासियां कोल करने राशन ना पैसा नहीं होना तो उधार मंगी मंगी आके यहाँ पर तवीज कराती हैं। क्योंकि उन लोगों के पास भी ना तुम लोगों की तरह दुनिया और आखिरत दोनों का इल्म नहीं है। ये खुद नहीं बनते पीर, तुम्हारे जैसे लोग इनको पीर बनाते हैं अपनी कम अक्ली की वजह से। तुम्हें दुनिया और आखिरत के दर्स देकर ये अपनी दुनिया बनाते रहते हैं। जड़े मुर्शिद ना वो इलाज करने सन शुगर ना मसला हुआ है सुने बच्चे ना जमने होवन ना, वो तो जवानी में कर रहे थे ना तुम्हारे मुर्शिद। ना हर किस्म ना इलाज करने के दिल ने वाल बांधो ना तो कट ला के ठीक करी छोड़ने। दिल के वाल तो नहीं पर सिर के वाल बांध हो गए हैं, कोई इलाज है तो बता दो। और जज साहब माजरत चाहने असने पासे इतना इलाज नहीं असने ते आपने मुर्शिद गंजे हैं। यानी कि लोग इलाज करवाने आते हैं तुम्हारे पास। ना जी। जो लोग बाहर से इलाज नहीं करवा सकते वो तुम्हारे पास आते हैं। माड़े को नहीं जी, माड़े पीरा को माड़े मुर्शिदा को सुनो ना, आके सुनो। जो लोग बाहर से इलाज नहीं करवा सकते वो इन जैसे लोगों के पास जाते हैं और फिर तुम और तुम्हारे मुर्शिद मिल के उन्हें लूटते हैं। मैं अपने नाजरीन से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग बाहर से इलाज नहीं करवा सकते, बराए करम फिर भी इन लोगों के पास जाकर अपना ईमान जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ और वकील साहब अब तो हुकूमत ने भी ना सेहत कार्ड लॉन्च कर दिया ना, तो अब तो उससे जाके कोई भी इलाज करा सकता है। और अब तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने इर्द गिर्द दोस्तों और साथियों को बताएं। ओ जी जितने मर्जी तुसा दुआ ऐलान करी कि नो जितना मर्जी लोगों की तुसी आखी छोड़ो, लोग सच्चे पीर ना साथ कभी नहीं छोड़ने। माड़ी गाल छोड़ो मुरीदी कदे नहीं छोड़ने क्योंकि वो एक सच्चा बंदा एक खरा बंदा तो टैट बंदा। यही रह गया था तुम्हारा। जज साहब आपने बहुत प्यारी बात की सेहत कार्ड के बारे में, लेकिन अफसोस अगर हमारे लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता लग जाए तो फिर इन जैसे लुटेरों का कारोबार नहीं बंद हो जाएगा। क्या मतलब कारोबार? ऐसा कोई मिल लाई? मिल का तो नहीं पता, लेकिन मिल जोल के ना पैसों की मशीन लगाई हुई है तुम लोगों ने। क्या ऐसा मशीन लाई? चलो ऐसा फिर गलत हो सा ना तो फिर माड़ी गाल सुनो ना, मेरी बात सुने ना, फिर जज साहब से भी हम लोग फिर क्या करें? मतलब अगर हम गलत हैं तो फिर हम क्या करें? मेरा मशवरा लो, तुम अपने दीन को खुद पढ़ो और ऐसे लुटेरों से बचो। नाज़रीन आपने सब कुछ अपने कानों से सुना है और आंखों से देख भी लिया है। अवाम के लिए जो बेहतर फैसला है मैं जूरी से दरख्वास्त करूंगी कि सुना दीजिए। है जूरी क्या फैसला सुनासी? ऐसा तुसाने की दुनिया की अदालत के मन नहीं ना
पता नहीं किड़ी अदालत है सुना फैसले। तमाम तर मामलात को सामने रखते हुए ये अदालत इस मुरीद को 25 साल नजरबंद रखने की सजा सुनाती है। ड्यूरी, इनके मुर्शद को भी तो कोई सजा सुनाए ना। ये अदालत इनके जाली पीर को कोई सजा नहीं दे रही, क्योंकि जब तक इस तरह के मुरीद जिंदा रहेंगे कोई ना कोई जाली पीर आता रहेगा। हमें मुरीद ठीक करने की जरूरत है। ये अदालत क्या ने है अदालत के फैसला करसी। तू माड़ी गाल सुने देख, इतनी बड़ी अदालत लगाई आपने, सारी बातें की, फिर मेरे पीर साहब को संगी अदालत भी कोई सजा नहीं दे सकी। ए माड़े मुर्चा उन्होंने गल्ला ने उन्हें समझनिया ने ते मैं भी और जाना पे सुनी अदालत तो ठीक है ना। ते तुसी माड़ा भी जो करी सकने हो ते हाँ, बताते हैं करी अभी के नो। तुम क्यों ऐसे कितने अखलाक होते हैं कि उस दिन मैं अपना लंच कर रहा था, अचानक बाथरूम वाला ऐड फिर आ गया। अब ये कौन से एथिक्स है? कोई बंदा खाना खा रहा है, तुम लोग ट्यूं ट्यूं कभी यहाँ से वो जाहिल के बच्चे कैमरा भी पूरा कमोड पे लगाते हैं। अब वहां कौन से मेरा भाई स्विस बैंक के अकाउंट है जो निकाल रहे हो? वो जाहिर है मान लिया तुमने कहा कमोड पीला, मान लिया यार। अब कमोड पीला होगा तो वही मानेंगे ना, नीला होगा तो फिर बाथरूम नहीं मैदा साफ कराएंगे। मुझे ये बताएं कि शेविंग ब्लेड के ऐड में आपका क्या काम है? नहीं, मुझे एक बंदा अच्छी वाली शेव कर रहा है, गर 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 पीछे से है, व्हाट अ शेव। नहीं मुझे बताओ, तुम ये नहीं कहोगी तो उसके बाल रह जाएंगे। हाईली डिसअपॉइंटेड। Why? मर्द हो क्या, आप मर्दों को नहीं जानते? अरे ये शेफ हमारे लिए तो करते हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है जो शेव नहीं करते हो मर्द नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना कुछ नहीं चाह रहा, मैं बस जानना चाह रहा हूं। देखिए मेरी बात सुने, सुनाए। आप साफ किसके लिए होते हैं? गंदा होने के लिए। एओ, नहीं, कॉमन सेंस की बात चल रही है, मुझे कॉमन सेंस समझ नहीं आ। अब आपका मैं एक और ऐड बताता हूं। आपके एक चाय का ऐड है, आपने कहा पी लो। 4-5 लड़के सुबह टोन मिले हैं मुझे। तो मैंने चाय पी लो कहा था ना। ये पाकिस्तानी मर्द है बीन, ये कहां देखते हैं कि क्या पीना, उन्होंने सुना है पी लो, वो निकल पड़े। आधे इस कोने में आधे इस कोने में। मैंने सुबह पूछा क्या हुआ, कहता मोहतरमा ने कहा था पी लो, इन्होंने पी लिया। अगेन माई पॉइंट। व्हाट इज योर पॉइंट? मैंने कहा था ना कि मुआशरा खराब है। द थिंग इज, मैंने कहा था चाय पी लो, अब वो कुछ और पीकर आ गया, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। आपने ठीक कहा था कि चाय पी लो, और ऐड भी चाय का था, लेकिन आपने जिस अंदाज में कहा था वो चाय पीने वाला मसला नहीं था मैडम। मेरी बात सुने, आपने कहा पी लीजिए। अब ऐसे आप अपने अब्बा को कहेंगे अब्बा चाय पी लीजिए? अब्बा तो फौरन देखेंगे ना भाई, दोस्तियां कहां चल रही है मेरी बेटी की। देखिए ये एड्स में आप लोग बड़ा जुल्म करते हैं लोगों के साथ। आपको समझ मॉडल नहीं है, आ रही? एक्टिंग करते हैं। जो राइटर लिख के देता है और जो डायरेक्टर करने को कहता है, हम तो वही करते हैं। तो मोहतरमा, आप ऐसे काम से बाइकाट करें जो माशरे में खराबियां पैदा कर रहा है। आप लोगों को जो काम मिलता है बस आप करते जाते हैं। खराबियां पैदा कर रहे हैं ना, तो फिर मुझे क्यों बुलाया है? उनको बुलाए, कटहरे में खड़ा करें और उनसे सवाल करें। नहीं मोहतरमा, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्क्रीन पर आप लोग होते हैं, आप लोग ऐसे काम से बाइकआउट करें, मजबूरन वो भी आपको अच्छी चीजें बना के देंगे जो आप काम करेंगे। लेकिन नहीं, आप लोग तो ये देखते ही नहीं कि काम क्या हो रहा है, बस आया काम किया, मुआशरा तबाह होता है या नहीं होता बस। मेरी बात सुने जी, हम अपने एड्स में वही दिखाते हैं जो ये पब्लिक ना देखना चाहती है। जूरी ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। ये वो झूठ है जो बोलकर आज की आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है। अवाम वो आप अवाम को नहीं दिखाते जो अवाम देखना चाहती है, अवाम वो देखती है जो आप उसे दिखाते हैं। आज से 20 साल पहले जब वो एक अजीब सा डेंटोनिक का कार्टून आके कहता था, हमारे दरबान की तरह का कार्टून था वो, है जब वो आके कहता था कि ये टूथपेस्ट अच्छा, तो सब मान लेते थे। ओए, अपनी लड़ाई लड़ो, मेरी औलाद को कोई कुछ ना कहे।
पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहा है ये यहाँ सो के। चल बेटा सो जा। आपको मान लेते हैं नहीं मालूम कि कैसे कंटेंट बनता है, कैसे कंटेंट नहीं बनता, आपको आना होता है, डायरेक्टर के सामने अच्छा बनना होता है, प्रेजेंट करके आप चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक 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 चीज होती है, उसे कॉमन सेंस कहते हैं, वो तो है ना आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह। कॉमन सेंस है, पर इट्स नॉट माई जॉब कि मैं ये देखूं कि कोई चीज क्यों बन रही है, कैसे बन रही है और क्यों नहीं बन रही। मैडम ये कॉमन सेंस जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपका एक और ऐड है, मुझे उसका सेंस समझ नहीं आता, गद्दे का ऐड है, वो गद्दे का ऐड है, सॉफ्टी फोम। आप कभी सॉफ्टी फोम के यूं लेट रही हैं, कभी यूं लेट रही हैं, मुझे तो ऐसे लगा सॉफ्टी फोम में हरकत ना आ जाए, वो खुशी से ना बाहर निकल आए कि यार मैं जिंदा हूं, मेरे अंदर रूह डाली जाए। आप प्यार से कह सकती हैं ये सॉफ्टी फोम है, इसे खरीदिए, आइए। और आपकी वजह से तो मुझे पर्सनल मसाइल भी बहुत हुए। पूछिए कैसे? कैसे? अभी हाल ही में आपका एक ऐड आया, आप अचानक से स्क्रीन पे आई और पता नहीं अभी तो वैसी लग भी नहीं रही जैसी स्क्रीन पे होती हैं आप, ठीक है? डोंट इंसल्ट मी। नो नो नो, आई एम रियली सॉरी, यू डिजर्व दैट। अच्छा देखिए बात सुने, अभी आपका ऐड है, मुझे खुद उसका पर्सनली बड़ा नुकसान हुआ। मिसाल के तौर पे आप अचानक निकली हैं, आपने कहा आज ही आइए, आज ही पाइए सुपरमार्केट में, लूट लीजिए। मैंने रात को ऐड देखा, बस मैं सोया नहीं, सुबह 6:30 बजे में निकल गया सुपरमार्केट। वो मैं वहां गया, वहां तो कोई बंदा ही नहीं। फिर ढूंढा तो पता चला वहां भाईजान बड़ी बड़ी मूंछों वाले खड़े हैं। मैंने डरते मारते, उन्होंने मुझसे पूछा हाँ भाई क्या करने आए हो? हमने कहा भाई लूटने आए हैं। उन्होंने कहा अंदर जगह बनी है। मैं कहा शायद अंदर इंतजाम होगा। अंदर गए, उन्होंने हमें लूट लिया। इतना खर्चा कराया कि मैं आपको क्या बताऊं। नाज नखरे आपकी अदाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन्हें गुड मैनर्स में इस्तेमाल कीजिए प्लीज, इनका मिसयूज ना कीजिए। आपकी बातों से ना मुझे पता है क्या लग रहा है, आपके जैसे ही मर्द होते हैं, बैकवर्ड, नैरो माइंडेड, कंजर्वेटिव, ओल्ड स्कूल, जो वुमेन एम्पावरमेंट से ना जलते हैं। मोहतरमा ये कौन सी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है कि जिसमें औरत के जिस्म को इस्तेमाल करके चीजें बेची जा रही हैं, उसकी जिस्म की नुमाइश से चीजें फरोख्त हो रही हैं? ये कौन सी वुमेन एम्पावरमेंट है? वुमेन एम्पावरमेंट नाम है औरतों के राइट का, उनकी तालीम का, उनके तकद्दुस का और उनकी जिंदगी का। ये वुमेन एम्पावरमेंट का मिसयूज है मोहतरमा जो आप कर रही हैं। और आप जो इतनी एम्पावरमेंट की और इस सब की बात करती हैं मोहतरमा, रहने दीजिए, मुझे तो आपकी एक्टिंग स्किल्स पर भी शक है। एक्सक्यूज मी, Who are you to judge me? हाँ? अमिताभ बच्चन ऑफ दिस अदालत? No, I am मुनव्वर ज़रीफ ऑफ दिस अदालत। और मैं ना इस अदालत का नन्ना हूँ, नन्ना। अच्छा, आपका ये मानना है कि आप एक अच्छी एक्ट्रेस और मॉडल हैं? बिल्कुल। चले, अब आपको एक्टिंग का भी टेस्ट देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं वो प्रोडक्ट हूं कि जिसको आपने बेचना है। अगर आप अच्छी एक्ट्रेस मॉडल हैं तो मुझे बेच के दिखाइए। ला, ये कौन सा मुश्किल काम है। बेहतरीन वकील, सलीकामंद, उम्दा, दिलकश चेहरा, हर रंग में दस्तयाब, सच्चा, खरा और ईमानदार, नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार, फौरन आके खरीदिए। अब ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप एक अच्छी मॉडल गर्ल है। मैं ज्यूरी से कहूंगा कि ज्यूरी प्लीज फैसला सुना दे इससे पहले कि मेरे पर भी 70% ऑफ लगा दे। और सुना देते हैं। मैडम आपने एक ऐड किया था इस हॉल का, अगर आपके ताल्लुकात उनसे अच्छी हैं तो 2-4 डब्बे मिल सकते हैं। मुझे ना जरा मैदे का मसला है। माफ कीजिएगा जज साहब, हम इस बगोल बेचते हैं, आप अपना एज पालोनी का टेस्ट कराएं। ये कौन सा टेस्ट है जी?
एज पाइलोरी, इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया होता है आंतों का, जिसकी वजह से उनको जलन हो रही है ना, वो उसके सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, आपका मुंह इतना अक्लमंद नहीं है जितनी आप बातें कर रही हैं। मैं ज्यूरी से दरख्वास्त करूंगा कि आज का फैसला सुनाया जाए। तमाम नुकात को सामने रखते हुए ये ज्यूरी कंटेंट मेकिंग कंपनी से दरख्वास्त करती है कि किसी भी कंटेंट को बनाते वक्त इस माशरे की तरक्की और बिगाड़ को मद्देनजर रखा जाए। ये ज्यूरी मॉडल और एक्टर हजरात से भी गुजारिश करती है कि काम को हासिल करते वक्त उस काम को तरजीह दें जिससे माशरे में बेहतरी आए और फ़नून लतीफ़ा को भी नुकसान ना पहुंचे। आज की अदालत बर्खास्त की जाती है। अरे वो भी मेरी बात तो सुनो, मेरे कपड़े दे दो, कब से मैं वेट कर रही हूँ। और दे देंगे मूवी कपड़े, उसके अपने नहीं सिल रहे, साइडों से बाहर आया हुआ है। चले 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 चले, अदालत बंद करनी है, ताला लगाना है।